गाइस, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम पढ़ेंगे भाई क्लास 17, ठीक है, सॉरी क्लास 16 है आपकी। और इसी के साथ जो है आज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि सिर्फ आपका एक टॉपिक रहता है जो कि है डेडलॉक, और फिर जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। कल इसके बेस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको जो भी आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउट है, आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि फिर हम जो है आपकी डाउट क्लास, यानी कि बता देना, डाउट क्लास रखेंगे तो फिर जो है आपके सारे डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। तो डेडलॉक होता क्या है? डेडलॉक एक सिचुएशन है वेयर अ सेट ऑफ प्रोसेस आर ब्लॉक्ड बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर। डेडलॉक क्या होता है? डेड मतलब डेड क्या होता है? एक तरीके से मर जाना। और लॉक क्या होता है? ताला। मतलब किसी मरे हुए पे जो है ताला लगा दिया। और लॉक अगर कोई मर गया है, उसके ऊपर आप ताला लगा दोगे तो वो अंदर उठ थोड़ी पाएगा, ठीक है, मतलब वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इन रियल लाइफ में मैंने आपको बताया है। अब देखो रिसोर्स के बेटे में, अब कोई यहाँ पर देखो, ये जो प्रोसेस है P1, ठीक है, ये प्रोसेस है P2। अब P1 ने क्या किया? इसको होल्ड कर लिया, ठीक है, और रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स 2 की, ठीक है। P2 ने क्या किया? रिसोर्स 2 को होल्ड कर लिया, और रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है? रिसोर्स 1 की। अब ना दोनों प्रोसेस जिद्दी हैं, ना ये इसको छोड़ने के लिए तैयार है और ना ये इसको छोड़ने के लिए तैयार है। जब तक जो है P1 रिसोर्स 1 को नहीं छोड़ेगी, तब तक जो है P2 एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट होने के लिए दोनों चाहिए और इसके पास फिलहाल एक है, ठीक है। और जब तक P2 रिसोर्स 2 को नहीं छोड़ेगी, तब तक P1 एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि इसको भी एग्जीक्यूट होने के लिए दोनों रिसोर्स चाहिए, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? दोनों के दोनों जो हैं वेट करते करते मर जाएंगी, मतलब इनके ऊपर ऐसे ही ताला लग जाएगा। लेकिन जो है ये जो है इधर से उधर होने का नाम नहीं लेंगी, ठीक है। तो समझ में आया डेडलॉक क्या होता है? अब देखो एग्जाम्पल, अब रियल लाइफ का एग्जाम्पल देख लो भाई। वन वे ट्रैफिक का। हमारा देश भारत है, ठीक है, भारत महान है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, लोग थोड़े ज़िद्दी भी होते हैं, कई बार जो है अच्छे भी होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, ज़िद्दी हो जाते हैं, सड़क चढ़ जाती है। अब ये दो गाड़ी वाले आए, एक इधर से आए एक उधर से आए, वन वे रास्ता है भाई। अब ये कह रहा है कि तू पीछे हो जा, ना ये पीछे होने को तैयार है, ना ये पीछे होने को तैयार है। इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे सब जगह जाम लग जाएगा, ठीक है। हम तो ऐसे ही लाइन में चलना पसंद नहीं करते, ऐसा लगता है कि शॉर्टकट कहीं से मिल जाए वहीं से निकाल लें, ठीक है। तो यही है। अब इन दोनों की वजह से क्या हुआ? पीछे सारी गाड़ियां ब्लॉक हो गई, रास्ता ब्लॉक हो गया। तो यही होता है आपका डेडलॉक, ठीक है। समझ में आया? अब इस डेडलॉक होने के लिए ना 4 कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप कहोगे कि आपके सिस्टम में डेडलॉक आ चुका है। अगर ये 4 कंडीशन नहीं है तो आप नहीं कहोगे कि सिस्टम में डेडलॉक है। फिर भी कुछ ना कुछ चांसेस हैं कि आप जो है डेडलॉक से बाहर निकल जाओ, ठीक है। लेकिन अगर ये 4 कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं तो आपको जो है सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा बोलोगे कि डेडलॉक है। तो सबसे पहले होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकेंड वन होती है होल्ड एंड वेट, थर्ड होती है नो प्रियम्पशन, और फोर्थ होती है सर्कुलर वेट, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन आपकी होती हैं। तो पहली होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन, सर्कुलर वेट। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में यही आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है डेडलॉक क्या होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आएगा 4 मेजर कंडीशन कौन सी हैं, ठीक है। या तो ऑप्शन में बोलेगा कि इन 4 में से कौन सी नहीं होती, या बोलेगा इन 4 में से कौन सी होती है, ठीक है। तो क्लियर है भाई? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, साथ के साथ बोलो होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन, सर्कुलर वेट। अगर ये चारों कंडीशन है तो आप आंख बंद करके कहोगे कि आपके सिस्टम में क्या आ चुका है? डेडलॉक आ चुका है। अब आ जाओ, डेडलॉक अक्कर 4 कंडीशन होल्ड ट्रू। डेडलॉक तभी अक्कर होगा जब आपकी ये 4 कंडीशन क्या हो जाएंगी भी? ट्रू होंगी। सबसे पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड है होल्ड एंड वेट, ठीक है। अब ये होती क्या है वो देख लो। हाँ जी, सबसे पहली कंडीशन देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है कि देयर शुड बी रिसोर्स दैट कैन ओनली बी हेल्ड बाय वन रिसोर्स एट अ टाइम। तो एक टाइम पे एक ही रिसोर्स को जो है एलोकेट करवाएंगे। तो इन द डायग्राम सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स वन इट इज हेल्ड बाय प्रोसेस वन ओनली, ठीक है। एक सिंगल रिसोर्स है जिसको प्रोसेस वन ने क्या रखा है? होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन यही कहता है कि सिंगल टाइम पे आप एक ही प्रोसेस को जो है लोकेट करवाओगे। इसके बाद सेकंड देखो होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट क्या कहता है कि यहाँ पर प्रोसेस जो है वो होल्ड कर रही है मल्टीपल रिसोर्सेज को। अब यहाँ पे देखो रिसोर्स प्रोसेस वन ने जो है रिसोर्स वन को जो है होल्ड कर लिया। अब प्रोसेस टू ने रिसोर्स टू को होल्ड कर लिया, रिसोर्स थ्री को होल्ड कर लिया। तो मल्टीपल रिसोर्सेज को होल्ड कर रही है एंड स्टिल रिक्वेस्ट फॉर मोर प्रोसेस। तो जैसे जो है P1 रिक्वेस्ट कर रहा है किसकी भाई? P2 जैसे रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर रिसोर्स वन की, और ऐसे ही जो अदर P3 P4 भी तो रिक्वेस्ट कर रही होंगी रिसोर्स टू की, थ्री की, ठीक है।
तो इन द डायग्राम प्रोसेस टू होल्ड रिसोर्स टू, प्रोसेस दो ने जो है दो रिसोर्सेज को होल्ड करके रखा है, और रिसोर्स थ्री इज रिक्वेस्टिंग, जो प्रोसेस थ्री है वो जो है रिक्वेस्ट कर रहा है कि रिसोर्स वन जो है प्रोसेस का उसको मिल जाए, ठीक है, और प्रोसेस टू जो है वो रिक्वेस्ट करे रिसोर्स वन की। तो यही होता है आपका होल्ड एंड वेट, कोई वेट कर रहा है, कोई होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन क्या कहता है कि रिसोर्स कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड फ्रॉम अ प्रोसेस बाय फोर्स। Process can only release a resource voluntarily. In this diagram, process 2 cannot be preempt resource 1 from process 1. It will only be released when process 1 relinquished involuntarily after its execution is complete. ठीक है, तो ये जो है ये आपका क्या है, नॉन प्रियम्पशन है। उसके बाद देखो सर्कुलर वेट। सर्कुलर में क्या हो रहा है, सर्कुलर में जो है प्रोसेस वेट करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, वेट करती हैं, होल्ड करती हैं, ठीक है। तो प्रोसेस इज वेटिंग इज द रिसोर्स हेल्ड बाय द सेकंड प्रोसेस विच इज वेटिंग फॉर रिसोर्स हेल्ड बाय द थर्ड प्रोसेस एंड सो ऑन टिल द लास्ट प्रोसेस इज वेटिंग फॉर दिस रिसोर्स हेल्ड बाय द फर्स्ट प्रोसेस द फॉर्म्स अ सर्कुलर चेन, ठीक है। तो सर्कुलर चेंज में होता रहता है। इसके बाद देखो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब ग्राफ क्या होता है, यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार केवीएस के एग्जाम में आया है, तो ध्यान से देखना किस तरीके से जो है यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो रैक का काम क्या होता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, तो आप क्या बोलोगे, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है। किस लिए यूज करते हो, डेडलॉक को डिस्क्राइब करने के लिए। रैक एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें कंसिस्ट होते हैं वर्टेक्स एंड एजेस, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि क्या डेडलॉक में भी वर्टेक्स और एजेस आ गए, तो बिल्कुल भाई डेडलॉक में भी वर्टेक्स और एजेस होते हैं। तो जो रिक्वेस्ट करते हैं, एलोकेट करवाते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वही, ठीक है। द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम एज इट नेम सजेस्ट। द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेस विच आर होल्डिंग सम रिसोर्स आर वेटिंग फॉर सम resources. It also contain the information about all the instance of the resources whether they are available or being used by the process, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, जो वर्टेक्स होते हैं उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। वर्टेक्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्रोसेस और रिसोर्स, ठीक है। प्रोसेस को मैं जो सिंबल होगा यानी कि सर्कल में हम प्रोसेस को रिप्रेजेंट करवाते हैं, और रिसोर्स को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं आर से, ठीक है। और जो आपके रिसोर्सेज हैं अगेन मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज सिंगल इंस्टेंस और मल्टी इंस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप एग्जांपल ले सकते हो सिंगल इंस्टेंस का सीपीयू और मल्टी इंस्टेंस का रजिस्टर, क्योंकि आपके एक ही उसके अंदर जो है आपके मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे रजिस्टर लगे होते हैं, लेकिन जो सीपीयू है वो एक ही होता है, ठीक है। क्लियर है भाई। तो वर्टेक्स क्लियर है। वर्टेक्स क्या होते हैं, वर्टेक्स जो होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं, प्रोसेस और रिसोर्सेज। और ये जो इंस्टेंस होते हैं ना, इसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करवाओगे, इस तरीके से छोटा सा डॉट होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। क्लियर है वर्टेक्स। आगे देखो एजेस। एजेस को मैंने अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है असाइन। असाइन करेंगे तो जिसको हम दे रहे हैं, यानी कि प्रोसेस P1 को मैंने रिसोर्स 1 दिया है, तो एरो का साइन जो है प्रोसेस P1 की तरफ होगा, और मैं जिससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पर सपोज प्रोसेस जो P1 जो है वो रिक्वेस्ट करिए R1 से, तो इसका जो साइन है वो रिक्वेस्ट करेगा तो रिसोर्स की तरफ होगा, और असाइन होगा तो प्रोसेस की तरफ होगा, ठीक है। समझ में आया। एजेस जो एजेस भी आपकी दो तरीके की होती हैं, और वर्टेक्स भी आपके दो तरीके के होते हैं। अब देखो एजेस। एजेस में क्या है भाई, जो ये आपका रिसोर्स 1 है, जैसे कि मैंने कहा कि एजेस आपकी दो तरीके की होती है, एक होता है असाइन और एक होता है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो असाइन में जो है यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ये क्या है, एलोकेटेड है, ठीक है। ये आपकी मल्टी इंस्टेंस है, तो यहाँ से आप देख रहे हो किसको एलोकेटेड है, किसको नहीं है। अब देखो प्रोसेस इज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज डिफरेंट रिसोर्स एंड यूज रिसोर्स इन फॉलोइंग वे। रिक्वेस्ट करता है, यूज करवाता है और रिलीज करता है, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करेगा, रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करेगा, जब उसको वो रिसोर्स मिल जाएगा तो उसको क्या करेगा, यूज़ करेगा। भाई रिक्वेस्ट इसलिए तो कर रहा था ताकि उसको उससे काम करना है। फिर लास्ट में क्या कर देगा, जैसे उसका काम कंप्लीट हुआ उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अब रिक्वेस्ट है रिसोर्स, पहला पॉइंट आया रिक्वेस्ट है रिसोर्स। मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट की किसके थ्रू की, सिस्टम कॉल के थ्रू। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो आप रिक्वेस्ट करते हो किसके थ्रू करवाते हो, सिस्टम कॉल के थ्रू। प्रोसेस मस्ट वेट इफ रिक्वेस्ट इज डिनाइड, प्रोसेस में बी ब्लॉक्ड, ठीक है। तो रिक्वेस्ट एज ए रिसोर्स R1 इज रिक्वेस्टेड बाई प्रोसेस P1, ठीक है।
अब यूज रिसोर्सेज, द प्रोसेस कैन यूज द रिसोर्सेज व्हेन रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल। प्रोसेस जो है वो यूज़ करती है रिसोर्सेज को जब वो क्या, जब उसकी रिक्वेस्ट क्या हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखो भाई, ये जो प्रोसेस P1 को जो है रिसोर्स R1 एलोकेटेड है, और P1 जो है अब अपना काम जो है कंप्लीट कर रही है, उसको यूज़ कर रही है, ठीक है। तो असाइनमेंट एज ए रिसोर्स R1, असाइनमेंट एज है भाई ये, ठीक है, क्योंकि हमने दो पढ़ी थी, एक असाइन और एक रिक्वेस्ट, ठीक है। अब देखो रिलीज, द प्रोसेस रिलीज द रिसोर्सेज थ्रू अ सिस्टम कॉल। जो प्रोसेस है वो जब रिसोर्सेज को रिलीज करेगी, वो भी किसके थ्रू करेगी, सिस्टम कॉल के थ्रू, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ रिसोर्सेज, दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, एक कंज्यूमेबल और एक होता है रीयूजेबल, ठीक है। रीयूजेबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो बार बार हम रीयूज कर सके, वन प्रोसेस एट अ टाइम एंड नॉट डुप्लीकेटेड बाय यूज। प्रोसेस ऑब्टेन रिसोर्सेज दैट मे लेटर रिलीज बाय रीयूज बाय द अदर प्रोसेस, मतलब दूसरी प्रोसेस जो है उसको रीयूज कर सकती है। प्रोसेसर हो गया, इनपुट आउटपुट चैनल्स हो गए, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी होगी, फाइल हो गया, डेटाबेस हो गया, सेमाफोर हो गया, डेडलॉक अकर इफ विच प्रोसेस होल्ड वन रिसोर्स एंड रिक्वेस्ट द अदर, ठीक है। कंज्यूमेबल, क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉयड कंज्यूम्ड बाई प्रोसेस, इंटरप्ट हो गया, सिग्नल हो गया, मैसेज हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, इन इनपुट आउटपुट बफर हो गया। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कंज्यूमेबल हैं। डेडलॉक में आकर इफ रिसीव मैसेजेस ब्लॉकिंग। अब देखो सिंबल क्या होता है, प्रोसेस पी का हो गया सर्कल में, मल्टी इंस्टेंस का हो गया इस तरीके से रेक्टेंगल में, और बहुत सारे मैंने उसके अंदर डॉट लगा दिए, ठीक है। पी आई रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए जो है इस तरीके से हो गया, और होल्ड के लिए जो है पी आई इज होल्डिंग एन इंस्टेंस, किसको होल्ड करके रखा हुआ है भाई, होल्ड करेगा तो इस साइड एरो आएगा, ठीक है। क्लियर है भाई। उसके बाद देखो डेडलॉक अकर इफ द फोर कंडीशन इज होल्ड ट्रू। जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये चार कंडीशन ट्रू होंगी तो आपका जो है डेडलॉक माना जाएगा, ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेडलॉक। एडवांटेज में सबसे पहले देखो द सिचुएशन वर्क्स वेल फॉर द प्रोसेस विच परफॉर्म अ सिंगल बर्स्ट एक्टिविटी, नो प्रियम्पशन नीडेड फॉर डेडलॉक, कन्वीनियंट मैथड when applied to resource though whose state can be saved and restored easily, feasible to enforce via compile time check, no need no runtime computation since the problem is solved in system design. अब डिसएडवांटेज क्या होंगी, डिले इज प्रोसेस इनिशिएशन, प्रोसेस मस्ट नो फ्यूचर रिसोर्स नीड, प्रीएम्प्ट मोर ऑफन देन नेसेसरी, डिसअलाउ इंक्रीमेंटल रिसोर्सेज रिक्वेस्ट, इनहेरेंट प्रियम्पशन लॉसेस, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके डिसएडवांटेज हो जाएंगी। अब देखो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हम यूज़ करते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चार हम हैंडलिंग स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं जिससे आप अपने सिस्टम में एक जो है सिस्टम को डेडलॉक फ्री बना सकते हो। सबसे पहला है डेडलॉक इग्नोरेंस। सबसे पहला क्या है, डेडलॉक इग्नोरेंस, जिसको आप ऑस्ट्रिच अप्रोच भी कहते हो। क्या कहते हो, ऑस्ट्रिच अप्रोच। डेडलॉक इग्नोरेंस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच अमंग ऑल द मैकेनिज्म। दिस इज बीइंग यूज्ड बाय मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली फॉर एंड यूजर यूजेस। In this approach, the operating system assumes that deadlock never occur. It simply ignores deadlock. The approach is best suitable for a single end user system when user uses the system only for browsing and all the other normal stuff. There is always a trade-off between correctness and performance. The operating system like Windows and Linux mainly focus upon performance. However, the performance of the system decrease if the user's deadlock handling mechanism all the them. If deadlock happens 1 out of 100 times, then it is completely unnecessary to use the deadlock handling mechanism all the time. In this type, the user has to simply restart the computer in case, मतलब इस केस में हम क्या करते हैं, हम इस केस में ये मान के चलते हैं कि जो आपका डेडलॉक है वो आपके सिस्टम में है ही नहीं, ठीक है। और नॉर्मली जब आपके कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन कर लेते हैं, जिससे जो आपका कंप्यूटर नॉर्मल जैसे पहले काम कर रहा था वैसे ही करने लग जाता है। तो इसी को आप जो है डेडलॉक इग्नोरेंस कहते हो, और नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। कि भी हैंग हो गया है या फिर रुक रुक के चल रहा है, काफ़ी टाइम से नहीं जो है कुछ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, फटाक से हमने बंद किया और फिर से हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऑस्ट्रिच अप्रोच भी कहते हो। इसके बाद देखो भाई डेडलॉक प्रिवेंशन, ठीक है। अब प्रिवेंशन क्या होता है, अवॉइडनेस क्या होता है। प्रिवेंशन होता है व्हेन म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन एंड सर्कुलर वेट होल्ड साइमल्टेनियसली। इफ इट इज़ पॉसिबल टू वायलेट वन ऑफ द फोर कंडीशन एट एनी टाइम, देन द डेडलॉक कैन नेवर अकर इन द सिस्टम। बोल रहा है कि अगर पॉसिबल है वायलेट करें चार कंडीशन किसी भी टाइम, तो डेडलॉक जो है वो कभी भी अक्कर नहीं होगा, ठीक है। द आइडिया बिहाइंड दिस अप्रोच वेरी सिंपल, यू फेल वन ऑफ द फोर कंडीशन। डेडलॉक प्रिवेंशन में हम क्या करवाते हैं, प्रिवेंट करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि चार ये जो कंडीशन है आपकी, जो चार नेसेसरी कंडीशन है, कौन कौन सी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन और जो है सर्कुलर वेट। तो इन चारों में से किसी ना किसी एक को जो है जो फॉल्स करवाने की कोशिश करते हैं कि अगर इनमें से एक भी फेल हो गई तो आप जो है कहोगे कि सिस्टम में डेडलॉक नहीं है, ठीक है।
अवॉइडनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ से आता है बैंकर्स एल्गोरिथम, कई बार आता है बैंकर्स एल्गोरिथम किस कौन सी हैंडलिंग स्ट्रेटेजी में होता है, डेडलॉक अवॉइडनेस में। अवॉइडनेस में आप कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करते हो, बैंकर्स एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन जो है कोई भी एग्जाम नहीं रहा है आपका, चाहे वो DSSB का एग्जाम हो, चाहे वो KVS का हो, चाहे वो HTET का हो, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है। नेट गेट के अंदर भी आया है। अब देखो डेडलॉक अवॉइडनेस, द ऑपरेटिंग सिस्टम चेक वेदर द सिस्टम इज सेफ स्टेट। आप चेक करोगे कि सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में है। एट एवरी स्टेप विच द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द प्रोसेस कंटिन्यू until the system is in safe state. वंस द सिस्टम मूव टू अनसेफ स्टेट, जब एक बार सिस्टम जो है आपका अनसेफ स्टेट में मूव करता है, OS हैज़ टू बैक ट्रैक वन स्टेप, ठीक है। जैसे ही अनसेफ में मूव करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, बैक ट्रैक ले लेगा, कि वापस से आ जाएगा कि मैंने अगर कुछ गलती की है तो मैं उसको ठीक कर दूँ, ताकि जो है मैं सही ट्रैक पे जाऊँ। इन सिंपल वर्ड OS रिव्यू ऑल द मतलब इच लोकेशन पे वो है रिव्यू करता रहता है कि भाई मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो वापस से रोल बैक कर लेता है और फिर वापस से जो है सही डायरेक्शन पकड़ता है। तो ये होता है आपका डेडलॉक अवॉइडनेस। इसके बाद देखो डिटेक्शन एंड रिकवरी। डिटेक्शन और रिकवरी जो सीधी कहती है कि डिटेक्ट करते हैं और रिकवर करवाते हैं। तो द अप्रोच फ्रोल इन डेडलॉक एंड देन पीरियडिकली चेक वेदर डेडलॉक अकर इन सिस्टम और नॉट, इट इफ इट इज अकर व्हेन इट अप्लाई सम ऑफ रिकवरी मेथड ऑफ द सिस्टम टू गेट rid ऑफ डेडलॉक, ठीक है। अब देखो हैंडलिंग स्ट्रैटेजी इन डिटेल। अब डिटेल में देखो भैया, प्रिवेंशन में हम क्या करवाते हैं, प्रिवेंशन में मैंने कहा था कि हम जो ये चारों कंडीशन है उसमें से एक को फॉल्स करवाते हैं। सबसे पहले आती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है उसको आप नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पर आप प्रिंटर वगैरह यूज़ करते हो और प्रिंटर जो होते हैं वो नॉन शेयरेबल होते हैं, ठीक है, वो शेयर नहीं करते। और हमारा काम यहाँ पर क्या है, शेयर करवाना। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतनी ही प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज आप शेयर करोगे तभी तो होगा। लेकिन जो प्रिंटर होता है वो नॉन शेयरेबल होता है। तो यहाँ पर स्पूलिंग एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे जो है आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन को होल्ड नहीं करवा सकते, किसमें भी, प्रिवेंशन के अंदर। होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट में भी जो है आपकी ये वाली कंडीशन भी जो है फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो है आप कंडीशन को फॉल्स नहीं करवा पाओगे, ठीक है। इसके बाद आता है अब यहाँ पर देखो द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोसेस बीइंग अलोकेटेड ऑफ इट्स रिसोर्सेज बिफोर बिगिन इट्स एग्जीक्यूशन। क्या बोल रहा है कि डिसएडवांटेज बतानी है जब आप प्रोसेस को एलोकेट करवाते हो किसी भी रिसोर्स को बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन से पहले। तो क्या होगा, लो सीपीयू यूटिलाइजेशन, लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, वेरी हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन, या ना। हाँ जी, क्या होगा जब आप प्रोसेस को एलोकेट करवा दोगे। अब आप यहाँ पर देखो भाई, यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो आपने क्या किया, इस प्रोसेस P1 को टेप ड्राइव दे दी, हार्ड डिस्क दे दी, जो है प्रिंटर दे दी। तो इस प्रोसेस को जो है आपने ये सारे रिसोर्सेज दे दिए। तो उस केस में क्या होगा भाई, रिसोर्सेज का लेस यूटिलाइजेशन ही तो होगा। क्यों, क्योंकि अगर P2 चाहती है टेप ड्राइव पे काम करना, क्या वो कर पाए, क्योंकि ये तो मैंने P1 को दे दिया। ऐसे ही P3 जो है हार्ड डिस्क को लेना चाहेगी, प्रिंटर को लेना चाहेगी, क्या वो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस टाइम पे वो सारे के सारे रिसोर्सेज किसके पास हैं, P1 के पास। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन। लेस इसलिए हो रहा है क्योंकि और कोई प्रोसेस उसको यूज ही नहीं कर पा रही, सिर्फ एक ही प्रोसेस ने उनको क्या कर लिया, होल्ड कर लिया, ठीक है। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे यही बोला है, प्रोसेस को अगर मैं एलोकेट करवा दूँ सारे रिसोर्सेज तो क्या होगा भाई, उसकी जो रिसोर्स की यूटिलाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, टू एंश्योर नो प्रीएम्पशन इफ प्रोसेस इज होल्डिंग some resources and request another resource that cannot be immediately allocated to it। क्या होगा कि इससे then the process wait for the resources to allocated to it, the process keeps sending request until the resource is allocated to it, the process resume execution without the resource being allocated to it। लास्ट है आपका then all resources currently being held are preempted। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो करंटली क्या है भाई, प्रीएम्प्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट देखो भाई, डेडलॉक और स्टारवेशन में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से समझना, कई बार एग्जाम में आता है। डेडलॉक जो होता है वहाँ पर प्रोसेस जो है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होती, कभी एग्जीक्यूट नहीं होते। और स्टारवेशन में जो है एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है, चाहे वो सालों बाद हो, ठीक है। रिसोर्स आज ब्लॉक्ड बाय द प्रोसेस, यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो ब्लॉक किए जाते हैं प्रोसेस के थ्रू। और यहाँ पर रिसोर्स जो है कंटिन्यूसली यूटिलाइज बाई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। हाई प्रायोरिटी की वजह से जो होती है जो प्रोसेस है वो बेचारी स्टारवेशन में चली जाती है। यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट। और यहाँ पर जो है प्रायोरिटी असाइन करती है प्रोसेस को। यह इसको आप सर्कुलर वेट कहोगे, इसको आप लाइव लॉक कहोगे। मतलब लाइव जो है जिंदा पे लॉक लगा दिया और उसको उम्मीद है कि आज ना कल तो मैं बाहर आऊँगा ही, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मरे हुए पे लॉक लगाया था। तो आप देख ही सकते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। ये जो है अवॉइड करवाता है
प्रिवेंट करवाता है नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, और ये प्रिवेंट होता है एजिंग से, ठीक है। तो इसमें जो है 4 हम डेडलॉक की स्ट्रेटजी पढ़ते हैं। अवॉइडनेस हो गया, प्रिवेंशन हो गया, आपका जो है इग्नोरेंस हो गया, और रिकवरी, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो ये 4 जो है आपके हैंडलिंग स्ट्रेटेजी एल्गोरिथम है, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्टारवेशन को। कई बार क्वेश्चन आता है स्टारवेशन को रिमूव करवाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो एजिंग का यूज़ करते हो, ठीक है। हाँ जी, अब देखो नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन को भी आप नहीं कर सकते। यहाँ से ये डायग्राम देख लो भी, आपके एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये डेडलॉक प्रिवेंशन लगाते हो तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को भी प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, होल्ड एंड वेट भी नॉट पॉसिबल, प्रियम्पशन भी नॉट पॉसिबल, लेकिन जो आपका सर्कुलर वेट है वो पॉसिबल है। यहाँ पर जो है आप जो सर्कुलर वेट होता है उसकी चेन को ब्रेक कर पाते हो, इस वजह से जो है ये आपका, आप इसको जो है ब्रेक कर पाओगे। तो यहाँ पर हम असाइन करवाते हैं प्रायोरिटी टू ईच रिसोर्स एंड ऑर्डर रिसोर्स न्यूमेरिकली। क्लियर है भाई। तो ये था आपका क्या था, इग्नोरेंस, सॉरी अवॉइड, प्रिवेंट, ठीक है। प्रिवेंशन में हम ये 4 कंडीशन यूज़ कर रहे थे। अब देखो भाई अवॉइडनेस। अवॉइडनेस में मैंने आपको बताया था हम यूज़ करते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम का, तो हम यहाँ पर बैंकर्स एल्गोरिथम ही देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 एल्गोरिथम आप यूज़ करते हो, सेफ स्टेट, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और बैंकर्स एल्गोरिथम। तो सेफ स्टेट आपकी वही होती है कि हम सेफ सीक्वेंस देखें भी। अब मैं किसी प्रोसेस को किस जो है सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करूँ कि प्रोसेस जो है वो सेफ हो जाए, ठीक है। तो यही होता है सेफ स्टेट। उसके बाद देखो बेसिक फैक्ट। बेसिक जो फैक्ट है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डेडलॉक है, ये आपकी सेफ स्टेट है और ये आपकी अनसेफ स्टेट है। तो हम जो है प्रोसेस को इस तरीके से जाने देंगे, और जैसे ही मुझे लगेगा प्रोसेस जो है वो हल्की सी अनसेफ स्टेट में जाने लगी है, तो मैं क्या करूँगी भाई, मैं रोल बैक करवा दूंगी। पढ़ा था ना भाई, हम क्या करेंगे, हम रोल बैक करवा देंगे। रोल बैक जैसे ही आप करवाओगे तो प्रोसेस जो है वापस से सेफ स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। तो सिस्टम में सेफ स्टेट, नो डेडलॉक। अगर सिस्टम में सेफ स्टेट है तो कोई डेडलॉक नहीं है, अनसेफ में पहुंच गया तो पॉसिबिलिटी है, मतलब यहाँ पर भी आप श्योर नहीं हो कि डेडलॉक है। और अवॉइडनेस है तो कभी भी जो है आपका सिस्टम में डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ देखो, ऑल अनसेफ स्टेट आर नॉट डेडलॉक, ठीक है। सारी की सारी अनसेफ स्टेट डेडलॉक नहीं होती। स्टेट इज सेफ इफ, स्टेट सेफ कब होती है आपकी, द सिस्टम डज नॉट क्रैश ड्यू टू डेडलॉक, द सिस्टम कैन अलोकेट रिसोर्सेज प्रोसेस इन सम ऑर्डर एंड स्टिल अवॉइड अ डेडलॉक, द स्टेट कीप द सिस्टम प्रोटेक्टेड एंड सेफ, या ऑल ऑफ द मेंशन। क्या होगा भाई, सेफ स्टेट आपकी वो होती है जब आप रिसोर्सेज को अलोकेट करवाते हो कुछ किस ऑर्डर के अंदर, और फिर आप जो है अवॉइड करवाते हो डेडलॉक को, ठीक है। उसके बाद देखो सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। सिस्टम जो है सेफ स्टेट में कब होता है, जब आपका सेफ सीक्वेंस रहता है। सीक्वेंस सेफ होगा तभी आपका सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, सिस्टम हैज़ 12 मैग्नेटिक टेप, ठीक है। 12 मैग्नेटिक टेप है, P0, P1, P2। P0 जो है, P0 को जो है 10 चाहिए, P0, P1 और P2, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर नीड है, ठीक है। P0 को 10 चाहिए, P1 को 4 चाहिए और P2 को चाहिए 9। करंटली जो है 3 प्रोसेस हैं, करंटली डिवाइडेड हैं हर एक प्रोसेस को। करंटली जो है इसको 5 दे रखे हैं, इसको 2 दे रखे हैं और इसको 2 दे रखे हैं, ठीक है। तो 9 जो है दे रखे हैं, और 12 में से 9 रिसोर्सेज दे रखे हैं, तो बचे 3। अब मैं कौन सी प्रोसेस को दूं कि वो कंप्लीट हो गया, रिसोर्स रिलीज कर दिया। मैं इसको दूंगी तो ये तो होल्ड करके बैठ जाएगी, तो कभी जो है हमेशा डेडलॉक में चली जाएगी। P2 को दूं, P1 को दूं तो ये तो हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैंने P1 को जो है दिए भाई, और तो आपके पास वापस कितने आ गए, 2 इसके पास थे और 3 ये थे, टोटल 5 हो गए, ठीक है। जैसे ही P2 को जो एग्जीक्यूट करोगे उसके बाद हम P1 को देखेंगे, क्योंकि इसको देने के लिए 7 चाहिए और इसको देने के लिए 5 चाहिए, तो हम P0 को एग्जीक्यूट करवाएंगे। जैसे ही मैंने P0 को एग्जीक्यूट करवाया देन मैं P1 को एग्जीक्यूट करवा लूँगी। तो यहाँ पर आपका सिक्वेंस क्या हो जाएगा, P2, P0, सॉरी P1, P0 और P2, ये आपका सिक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो भाई, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखो भाई, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर अ सिचुएशन इन 4 प्रोसेस, 4 प्रोसेस हैं, कैन बी कंपेयर्ड विद द कस्टमर इन बैंक रिसोर्सेज सच अ प्रिंटर एज अ कैश अवेलेबल इन द बैंक एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ बैंकर। लेट्स द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इज, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई, ये जो है ये आपके रिसोर्सेज यूज्ड हैं, और मैक्सिमम जो है इसको कितना चाहिए, मैक्सिमम इसको चाहिए इतना, ठीक है। अब आप क्या करोगे भाई, अब आप देखो,
अब आपके पास देखो टोटल जो है 8 रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं और टोटल आपके पास 10 थे, तो फ्री कितने हो गए आपके पास 2। अब देखो सब में से किन चारों में से मैं 2 किसको दूं कि एग्जीक्यूट हो जाए। अगर मैं P1 को दूंगी तो एग्जीक्यूट होगी, नहीं होगी। P2 को दूंगी एग्जीक्यूट होगी, नहीं होगी। P3 को दूंगी तो हो जाएगी। P4 को दूंगी तो नहीं होगी। तो सबसे पहले मेरा सेफ सीक्वेंस में आएगा P2। तो P2 को मैंने जैसे ही किया, आपके जो है आपके पास 4 रिसोर्सेज आ गए। अब 4 रिसोर्सेज से कौन पूरा कर सकता है? P2 भी कर सकता है, P4 भी कर सकता है। तो भी किसी को भी मैंने P2 को दे दिए, तो जो है आपका P2 कंप्लीट हो गया। फिर जो है आप P1 को भी दे सकते हैं, P4 को भी दे सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है और ये जो है आपका सेफ स्टेट में है। ठीक है। अब देखो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हम कर चुके हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखो बैंकर्स एल्गोरिथम क्या कहता है। ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना। 5 प्रोसेस हैं आपके पास और P4 एंड 3 रिसोर्सेज ABC। ए के अंदर ए के पास 10 इंस्टेंस है, बी के पास 5 हैं और सी के साथ 5 7 हैं। ठीक है। एट टाइम ऑफ D0 कैसे निकालेंगे? अवेलेबिलिटी आपके पास ये है। तो अब यहाँ पर देखो 3 3 2 किसको दो कि जो है आपका प्रोसेस जो है वो काम कर जाए। तो ये P1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है। तो 3 1 1 3 1 1 किसको देंगे? अब इसको करके देखो भाई। अब ये आपके पास मैक्सिमम थे, ये आपके पास करंट एलोकेटेड है। तो अब जो है अगर मैं यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है 5 है। अब मैं इस चौथे नंबर वाली के 222 को जो है 2 1 1, हाँ जी, हम 3 2 2 किसको दें? हम ये आपकी प्रोसेस 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है। अगर मैं P1 को 3 2 2 दे दूँ, अगर मैं P1 को 3 2 2 दे दूँ, क्या काम चलेगा? नहीं, क्योंकि इसके पास तो ये है। ठीक है। अब इसको तो चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए 4 3 7 4 3, क्या 3 3 2 से हो जाएगा? नहीं। फिर देखो B2, उसके पास जो है आपके पास है 1 2 2, क्या ये एग्जीक्यूट हो जाएगा? 3 3 2 हो जाएगा, अभी बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद है 902 को अवेलेबल है 600। ठीक है। उसके बाद 2 को जो है आपका 1 0 1 1। ठीक है। उसके बाद है 4 3 1। ठीक है। तो जहाँ पर भी जिसको भी जो पहले पूरा होता हो सीक्वेंस बनाना आपको। ठीक है। और जिस भी सीक्वेंस से आप जाते रहोगे रिसोर्सेज रिलीज होते रहेंगे और फिर जो है आपका प्रोसेस जो है वो सेफ सीक्वेंस में, सेफ स्टेट में आ जाएगा। क्लियर है भाई? डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है। अब देखो डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डिटेक्शन और रिकवरी क्या कहता है? OS डज नॉट अप्लाई एनी मैकेनिज्म टू अवॉइड और prevent the deadlock. Therefore, the system consider that the deadlock will definitely occur. In order to get rid of deadlock, the OS periodically check the system for any deadlock. In case it find any of the deadlock, then the OS will recover the system using some recovery technique. The main task of the OS is detecting the deadlock. The OS can detect the deadlock with the help of resource allocation graph. ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेक्शन को सिंगल और मल्टी में डिवाइड किया, डिटेक्ट साइकिल सेफ टी एल्गोरिथम। ठीक है। तो यहाँ पर रिसोर्स आर ऑफ सिंगल इंस्टेंस, रिसोर्सेज जो है वो सिंगल इंस्टेंस में होते हैं। तो ये रिसोर्स 1 है, ये रिसोर्स 2 है, ये आपका प्रोसेस P1 है, ये आपका प्रोसेस P2 है। तो रिसोर्सेज जो हैं वो आपके मल्टीपल इंस्टेंस टाइप होंगे। तो यहाँ पर एक अलोकेटेड है, ये आपका नीड है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर बोला गया रिकवरी कैसे करोगे, अगर आपके सिस्टम में डेडलॉक आ जाता है तो आप चेक करोगे कि दोनों प्रोसेस में से कौन सी प्रोसेस ज़्यादा जो है वो कंप्लीट हो गई है। जो कम है कंप्लीट हुई है हम उसको किल कर देंगे और दूसरी प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है। जिससे जो है आपका डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये होता है आपका रिकवरी का। अब कुछ क्वेश्चंस है भाई, कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ, उसके बाद जो है फिर क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है। इसी के साथ जो है आपका डेडलॉक भी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, कंसीडर अ सिस्टम हैविंग रिसोर्स ऑफ द सेम टाइप। क्या बोल रहा है? आपके पास जो है m रिसोर्सेज हैं और दिस रिसोर्सेज शेयर्ड बाय 3 प्रोसेस, 3 प्रोसेस हैं और जिनकी जो रिस्पेक्टिवली डिमांड ये है। तो मिनिमम ऐसा क्या लें वैल्यू जिससे आपका डेडलॉक ना हो। ठीक है। अब देखो 3 4 6, इसका एक ही फॉर्मूला है कि ये 3 में से एक माइनस कर दो 2, 4 में से एक माइनस कर दो 3 और 6 में से एक माइनस कर दो। अब तीनों को ऐड कर दो, 2 और 3
5, 5 और 5 10, और अब इनमें एक ऐड कर दो। ये फॉर्मूला है भाई, ठीक है। जितने भी आपके पास रिसोर्सेज दे रखे हैं ना, उनमें से सब में से एक एक माइनस कर दो और +1 कर दो, तो कितना आ गया 11। तो 11 होंगे तो आपके पास डेडलॉक कभी भी अक्कर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो व्हाट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय डिकेस्ट्रा बैंकर्स एल्गोरिथम। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती है? डेडलॉक अवॉइडनेस की। हाँ जी, आगे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 4 नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक प्रोसेस क्लेम एक्सक्लूसिव कंट्रोल फॉर द रिसोर्स दे एक्वायर, ठीक है। तो कौन कौन सी 4 नेसेसरी कंडीशन होती है? नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट। डेडलॉक प्रोसेस क्लेम एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज दे रिक्वायर, मतलब क्या होता है कि कंट्रोल होता है, ठीक है। क्या होता है? डेडलॉक प्रोसेस का क्लेम एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द रिसोर्स दे एक्वायर, क्या कहोगे उसको? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नेक्स्ट देखो, कंसीडर अ सिस्टम हैविंग एन रिसोर्सेज, एन रिसोर्स हैं और रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं 3 प्रोसेस, 3 प्रोसेस शेयर करवा रहे हैं और डिमांड ये है, तो क्या होगा? 2, 3 और 5, ठीक है। और 2, 3, 5 में से +1 दैट इज 11, ठीक है। तो 11 होगा भाई। आगे देखो, विद सिंगल रिसोर्स डेडलॉक, सिंगल रिसोर्स है, मतलब एक सिंगल ही रिसोर्स है तो डेडलॉक अकर इफ देयर आर मोर देन 2 प्रोसेस कंपीटिंग फॉर द रिसोर्सेज, इफ देयर आर ओनली 2 प्रोसेस कंपीटिंग फॉर द, इफ देयर इज अ सिंगल प्रोसेस कंपीटिंग फॉर दैट रिसोर्सेज। तो एक ही प्रोसेस है, एक ही रिसोर्स है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक सिंगल प्रोसेस जो है वो कंपीट करेगी किसके लिए? रिसोर्स के लिए, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। सिस्टम हैज 3 प्रोसेस और शेयरिंग 4 रिसोर्सेज, 3 प्रोसेस हैं P1, P2 और P3, ठीक है, और 4 रिसोर्स को शेयर कर रही हैं, ठीक है, और हर एक को मैक्सिमम नीड है 2 की, तो यह डेडलॉक अक्कर होगा। अब मैंने कहा था कि अगर 2 2 हों तो हम क्या करेंगे? सब में से एक एक माइनस कर देंगे, 1 1 और 1, ठीक है, और लास्ट में क्या करवा देंगे? +1। तो कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए? 4, और 4 तो दे ही रखी है, तो मतलब अगर 4 हैं तो 4 से तो कभी भी डेडलॉक अक्कर नहीं होगा, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, 7th क्वेश्चन देखो, व्हेन अ प्रोसेस इज रोल्ड बैक, जब आपका प्रोसेस जो है वो रोल बैक कर दिया जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ डेडलॉक, द डिफिकल्टी विच अराइजेज, क्या डिफिकल्टी अराइज होगी? स्टारवेशन की, सिस्टम थ्रूपुट की, लो डिवाइस यूटिलाइजेशन की, साइकिल स्टीलिंग की, ठीक है। तो प्रोसेस को रोल बैक कर देना तो क्या होता है? स्टारवेशन होता है, तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखो भाई, 9 यूनिट है रिसोर्सेज की और सेफ स्टेट है आपका, जो द फॉलोइंग सीक्वेंस विल बी सेफ स्टेट, क्या सीक्वेंस होगा भाई? टोटल कितनी यूनिट है? 9। अब देखो यूज कितनी है? 2, 3, 2, 5 और 1 6, बची कितनी? 3। अब मैं इनमें से 3 किसको दूं कि आपका काम हो जाए? सबसे पहले P4 को दोगे भाई 3, ठीक है, और P3 को दोगे, P3 को भी 3 दोगे तो काम चल जाएगा। तो 2 लेकर चलते हैं, P4 और P3। सपोज करो P4 एग्जीक्यूट हो गई, P4 एग्जीक्यूट हुई तो उसने 4 रिसोर्सेज को वापस दे दिया, ठीक है। 4 रिसोर्सेज को जैसे ही वापस देगी, P3 को एग्जीक्यूट करवा देंगे, P3 को करवा दिया, P3 को जैसे ही करवाया तो यहाँ पर आपके पास रिसोर्सेज हो गए भाई 4 तो थे ही, और 3 आपने यहाँ पर दिए, तो 5 और 1 6 है ना, तो 6 रिसोर्सेज हो गए आपके पास। अब उस 6 में से आप किसको दोगे भाई? सॉरी, 5 रिसोर्सेज हो गए, है ना, 5 हो गए, अब किसको दोगे? चाहे P1 को दे दो, चाहे P2 को दे दो, दोनों में से किसी को भी दे दो, दोनों ही एग्जीक्यूट हो सकती हैं। तो P4 P3, P4 P3 है, P4 P3 तो नहीं है, P4 के बाद P3 तो कहीं भी नहीं है। अब डी वाला ऑप्शन देखो, मैंने P3 को एग्जीक्यूट किया, आपके पास 5 रिसोर्सेज आ गए, 5 रिसोर्सेज आने के बाद या तो मैं P1 को एग्जीक्यूट करवा दिया, P2 को, चलो मैंने P1 को एग्जीक्यूट करवा दिया, जैसे ही मैंने P1 को एग्जीक्यूट किया 7 रिसोर्सेज आ गए, फिर आप P2 को करो, लास्ट में आप P4 को करो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी, ठीक है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, कौन सी कंडीशन ऐसी है जो डेडलॉक की नेसेसरी नहीं है? दैट इज बी। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज P1 P2, और ये सेम टाइप ऑफ डिमांड है, तो वही आ जाएगा भाई 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10, क्या आ जाएगा अभी? 10, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ जो है बाकी क्वेश्चंस भाई प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है। आई होप आपको जो है डेडलॉक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई क्लास के साथ, यानी कि कल आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। कोई भी बच्चा कमेंट करके बता सकता है कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, अदरवाइज मैं अपने आप ही स्टार्ट करूँगी, ठीक है। बाय एंड थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यार, मतलब बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप देख ही नहीं रहे हो, इतनी मेहनत से कोर्स स्टार्ट किया है और कोई बच्चा इसको देख ही नहीं रहा है, ऐसा मत करो यार, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसी
ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।